अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में मज़हब को लेकर के, ख़ास एक कम्युनिटी को लेकर के नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो आवाज़ उठाते हैं हक़ के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसे नफ़रत फैलाने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उसकी वजह यह है कि वो लोग और नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। आइए सुनते हैं, कॉमन सिविल कोड पर भी उन्होंने बात की और किस तरह से नफ़रत फैलाया जा रहा है। इस नफ़रत को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मुल्क में जब तक हिंदू मुसलमान मिलकर के काम नहीं करेंगे, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा और इसी तरह से एक दूसरे के दिलों में नफ़रत पैदा होगी और हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। देखते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका एक अहम मौजू पर बात करने के लिए आप आए हैं। जिस तरह से आसम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी जो इलेक्शन का कैंपेन जो शुरुआत किए हैं, जिस तरह से गोली मार के ये मैसेज देने की कोशिश की है कि मुसलमानों का कत्ल करेंगे और इनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस तो कार्रवाई करती नहीं है। फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की है? ये जिम्मेदारी हमारे संविधान, हमारा सबसे बड़ा कानून अदालत की है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है? फिर क्यों ऐसे लोग इस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, खास तौर पर कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं? ऐसे लोगों के ऊपर कब और कैसे कार्रवाई हो, आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, दरअसल जो है ये मुकाबला आरई चल रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या योगी हो या बीजेपी, जहाँ कहीं भी उनकी गवर्नमेंट है, उनके चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर जुल्म करने वाला मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ये अवार्ड मुझे मिले ताकि मैं महान हिंदू कहलाया जाऊँ। इसलिए वो ये कर रहे हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम, उनके घरों पर बुलडोज़र चला देना, मस्जिदों पर बुलडोज़र चला देना, मदरसों पर बुलडोज़र चला देना, कारोबार को जो है तबाह बर्बाद कर देना, उस पर बुलडोज़र चला देना, उनकी शहरियत को ख़त्म कर देना, यहाँ तक कि SIR के नाम पर जो है मुसलमानों के वोटों को वोट देने का उनके छीना जा रहा है। यानी ये जुल्म करने से जो है ये समझ रहे कि जो है हम बहुत बड़े हिंदू हम कहलाए जाएंगे और हिंदुओं की हमदर्दी हम लेंगे और इससे जो है हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। तो यही बात है कि इस तरीके से जो है ये बताया जाएगा कि जो चीफ मिनिस्टर वक्त का जो है दस्तूर पर, संविधान पर हलफ लेता है, मुसलमानों पर जो है गोली मारकर जो है एक जो टोपी वाला जो दाढ़ी वाला मुसलमान रहता है उसको टोपी मार कर उसको कत्ल करने का जो है एक मैसेज देता है। अब इसके खिलाफ जो है सब खामोश हैं। ज़ाहिर है कि जो है नरेंद्र मोदी तो इसके खिलाफ जो है कोई मजम्मत भी नहीं करेंगे, कुछ जो है नसीहत भी नहीं करेंगे, माफ़ी चाहने में नहीं लगाएंगे। अब जो है दूसरी बात यह है कि जो है क्या सदर जमहूरिया जो इसके ऊपर जो कदम उठाएंगे, ज़बान खोलने की जो वो हिम्मत रखते हैं, ये तो ये सबको मालूम है। और किसी किस्म की जो है लबकुशाई करने से हमेशा गुरेज करती हैं, डरे सहमे रहती हैं, सबको दिखाई देता है। उसी क्या वजह होता है वही बेहतर जानते हैं। रही बात है सुप्रीम कोर्ट की, जो दस्तूर के हिफाजत की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के हुकूक के लिए आज खुद नोटिस लेते हुए हुक्म जारी करती है। अब देखना ये कि जो है गैर कानूनी इस अमल पर मुसलमानों पर जो है टारगेट जो बनाया, उनके कत्ल करने का जो मैसेज दिया जा रहा है, जो पैगाम दिया जा रहा है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेके अपने आप को सुप्रीम साबित करती है, खामोश रह के क्या पैगाम देती है कि हम भी जो है हवाले हो गए हैं उस RSS के नज़रिए के और हम उसी के कानून, उसी के हुक्म की बालादस्ती और क़ानून को हम मानते हैं, ये साबित करने की वो कोशिश करते हैं। ये जो है दुनिया देखेगी। अब बहरहाल जो है हिंदू मज़हब को ख़तरे में बताया जा रहा है, तो आया हिंदू मज़हब अगर ख़तरे में अगर है तो उसकी वजह क्या मुसलमानों की वजह से है? किस वजह से है? क्यों ख़तरे में है? किस लिए ख़तरे में है? हिंदू मज़हब की आखिर बुनियाद क्या है? हिंदू मज़हब की बुनियाद है वेद, शास्त्र और आपके जो है गीता वगैरह, ये किताबें हैं। और शास्त्रों के मुताबिक, शास्त्रों के अनुसार जो है वर्ण व्यवस्था, आलाजात अदनाजात जो है, तो वही जो है हिंदू मज़हब की बुनियाद है। अब जो है आप निचली जात के लोगों को जो है डरा कर धमका कर के हिंदू धर्म खतरे में है लिहाजा आप मैदान में आ जाओ, सबको जो है अपने आप किसी को बजरंग दल का हिस्सा बना रहे हैं, किसी को विश्व हिंदू परिषद का RSS का हिस्सा बना के आप
हिंदू धर्म की रक्षा करने का उनको जो है एक पैगाम दे रहे हैं कि हम हिंदू धर्म की आप रक्षा करो। क्या हिंदू धर्म आज जो है वेदों और शास्त्रों का नाम नहीं है कि बीजेपी आरएसएस की लीडर्स की स्पीच और ख्याल ही आखिर हिंदू धर्म बन गया है? फिर वेद और शास्त्र कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? उसका कोई मुकाम, कोई मर्तबा, कोई अकीदत, उसको मजहब मानने की कोई हिंदुओं के पास कोई जो है बुनियाद है कि नहीं? हिंदू आखिर क्या समझते हैं अपने आप को? हिंदू समझते हैं तो किस बुनियाद पे अपने आप को हिंदू समझते हैं आप? यही कि जो है आपके वेदों और शास्त्रों के मुताबिक ये भगवान हैं, इनकी ड्यूटी ये है, ये जो है ये काम करते हैं, ये जो इस वजह से हम हिंदू कहलाए जाते हैं, यही आपकी बुनियाद है। लेकिन उस बुनियाद से अपने आप को अलग करके छोड़ के बोल रहे कि जो बीजेपी आरएसएस का लीडर तकरीर करेंगे वही आपका धर्म है, तो इस नए धर्म का नाम क्या होगा? इस नए धर्म के भगवान को हेडगवार होंगे, कौन होंगे? मोहन भागवत होंगे या मोदी होंगे? कौन है? आप लोग डिसाइड कर लो, तय कर लो आप। तो फिर जो है अपने आप को मुसलमानों को मार के हिंदू जो है समझने वालों, तुमको अगर अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से, परदादा से अगर मोहब्बत है तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि किसने आप लोगों पर जुल्म किया था। यही शास्त्रों ने जुल्म किया था। आपके लोगों को कोई जो है वेद पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, कोई जो है शास्त्र पढ़ने, कोई भी जो है गीता पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। अगर कोई पढ़ ले, कोई श्लोक अगर पढ़ ले तो उसकी ज़बान काट दिया जाना, ये आपका धर्म कहता है। और मंदिर में चला जाए तो आज भी मंदिर को जो है ढकेल दिया जाता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अंदर मंदिर में आने नहीं दिया जाता। अगर चलेगा तो गंगा जल छिड़क के जो गाय का पेशाब छिड़क के उसको साफ करते हैं, आपको पवित्र करते हैं आप। तो आपकी औकात आपके धर्म में जब ये है तो फिर ये अपने आप को खुद को बड़ा क्यों समझ रहे मुसलमानों के ऊपर जुल्म करके आप? ये बात असल है। तो लिहाजा सही हिंदू बनने के लिए, हिंदू धर्म को खतरे से निकालने के लिए आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, उस मुताबिक जो अपने आपको हिंदू बना लें। निचली जात के लोग आपको जो है पढ़ने लिखने को हक नहीं, अधिकार नहीं है, लिहाजा जो है वही काम करो जो आपकी ज़ात है। और ऊंची जात की बस्ती में जाने के लिए आप अपने कमर में झाड़ू बांधकर, गले में लोटी लटकाए और जो हाथ से घंटा बजाते हो जाए, आप जब गर्व करें, फ़ख्र करें कि आपने हिंदू होने पर। नहीं कर सकते तो फिर जो है आप अगर आपको अकल मिली है तो जो है सोचो कि आपको जो इंसान बन के सूरज ज़मीन पर इंडिया में रहना है तो क्या करना होगा। संविधान ने अब आपको हक दिया पढ़ने लिखने का, सोचने समझने का, तो उसको इस्तेमाल करो आप। जब भी बेवकूफ़ थे फिर आज बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो आप? ये जो है आपके ऊपर है कि जो है ये किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। हेमंत बसवा शर्मा जो है ब्राह्मण है और जो है ब्राह्मण के जब भी आपके बाप दादा गुलाम थे, आज भी आप गुलाम बन रहे हो, तो आपकी आज़ादी किस में है? इसीलिए जयतुराम फुले ने यह कहा था कि संविधान आपको आधी आज़ादी देता है, मुकम्मल अगर आप आज़ादी चाहते तो आपको इस्लाम कबूल करना होगा। ये जो है जयतुराम फुले ने भी कहा है और दूसरे आपके बड़े ख्याल आपके दलितों के लीडर्स ने भी ये बात कही है। लिहाजा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। रही दूसरी बात कि जो है ये कहते हैं कि हमारे मोहन भागवत कि हम इस मुल्क को जो है हम ऐसा करेंगे कि जो है हम वो कोड एक सा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड हम नाफिज करेंगे, सबके लिए एक कानून होगा, दस्तूर होगा। तो आपके धर्म में जो है एक सा होगा तो फिर भी आप अपने आप ब्राह्मण हैं तो आप तो सर से पैदा हुए, फिर आप काम अपने आप को रखेंगे, दलित को काम रखेंगे, धर्म के खिलाफ आप क्यों जा रहे हो? फिर ये कह रहे हो कि हम हमारा जो है हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आपको ये है ये सजेशन, ये जो है तजवीज़ देने वाले फिर हुकूमत तो कौन है आपकी हैसियत क्या है? फिर 100 साल की तकमील पे आप हेमंत बसवा शर्मा को बोल दिए कि मुसलमानों को ख़त्ल करना है। ये आपका जो है पूरा जो है जो आपका हदफ है, आपका प्लान जो है उस पर आप अमल कराना चाह रहे हैं, मुसलमानों को कत्लेआम करना चाह रहे हैं। ये रिपोर्ट तो ये है अमेरिका की एजेंसीज, ब्रिटिश की एजेंसीज, ह्यूमन राइट्स कमीशन सब जो है पूरा जो दे रहा है कि आप लोग मुसलमानों को कत्लेआम करने वाले हैं, आप कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं आप। फिर अपने आप को बोलते हैं हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। तो क्या है, अपने आप को जो है आप सही साबित कर सकेंगे? आप नहीं कर सकते। लिहाजा वो कौन सा धर्म है आप उसको डिसाइड कर लीजिए। या वेदों को छोड़ रहे हैं आप, हेड गवार को जो है बात को जो है आप धर्म मान रहे हैं, डिसाइड करके जो है आप बता दोगे ये नया धर्म होगा, नया भगवान होगा। ये इस किस्म की आपको जो है बात करें। जहाँ तक कॉमन सिविल कोड का बात, एक्स्ट्रा सिविल कोड का बात है, तो मुसलमान तो कभी इसको कबूल ना करे हैं ना करेंगे।
हम अल्लाह के कानून ही को जो है कि खिलाफ कभी नहीं जा सकते, खिलाफ जाने वाला कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आप भी अपने धर्म के जो कानून है उसके ऊपर कायम रहिए, अपने आप को हिंदू साबित कीजिए, यही जो है आपका धर्म है, यही हमारा इस्लाम है। क्यों अपनी मर्जी जो अटका के अपने आप को जो हिंदू की सेवा करने वाला बताते हो, वो जो आप तो धर्म विरोधी और धर्म के दुश्मन हो आप।